जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप ड्रीम 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। दोनों के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट होने के बाद आपको टॉस के बाद पता करना होता है कि यह पिच कैसा होता है, यानी पिच रिपोर्ट के बारे में पता करना होता है जैसे पिच बैटिंग है या बॉलिंग है। बॉलिंग है पिच तो उसमें किसको मदद मिलेगा, फास्टर को मदद मिलेगा या स्पिनर को मदद मिलेगा। बैटिंग पिच है तो कैसी है, ठीक है, उसमें मतलब रन कितना बन सकता है, सपाट पिच है या कैसा पिच है, पिच रिपोर्ट के बारे में अच्छा सा पता करना होता है। उसके बाद आपको मतलब ड्यू फैक्टर के बारे में भी पता करना होता है। ड्यू फैक्टर मैच डिसाइड कर देता है। ड्यू फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह सभी चीज़ों की जानकारी आपको करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे A to Z जानकारी शेयर करता रहता हूँ और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहता हूँ, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपने पिच रिपोर्ट के बारे में पता कर लेना है, ठीक है। पिच रिपोर्ट के बारे में पता करने के बाद आप मतलब बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, ये आपको जब पता चल जाता है उसके बाद ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है तो इसमें भी कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करने के लिए दो तरीका होता है। सबसे पहले तो आप लोग स्मॉल लीग के लिए कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हो या ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन सेलेक्ट करना है तो थोड़ा सा डिफरेंट सेलेक्ट करना होता है, थोड़ा सा अलग हट के सेलेक्ट करना होता है। और स्मॉल लीग के लिए कैप्टन सेलेक्ट करना है ना, तो बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना होता। इसमें रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। और इसमें आपको रिस्क लेना होता है, तभी इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा लोगों से कंपीट करना है। अगर आपका यहाँ पे ग्रैंड लीग में नुकसान भी हो जाएगा ना तो केवल 49 रुपये का नुकसान होगा। स्मॉल लीग में आपको लाखों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक टीम बनाना है और एक टीम में आप लोग 5,000 रुपये लगाओगे, 10,000 रुपये लगाओगे, 50,000, 1,00,000 रुपया एक टीम से लगाया जाता है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया स्मॉल लीग में तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल लीग में आपको रिस्क नहीं लेना होता है, यहाँ पे आपको रिस्क लेना होता है, ठीक है। तो आप देखो, मान लो यहाँ पे बैटिंग पिच है ना, तो और आप कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हो। मान लो सबसे पहले स्मॉल लीग के लिए हम लोग कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हैं तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो बैटिंग पिच है। और उसके बाद आपको टॉस के बाद पता चलेगा ड्यू फैक्टर होने वाला है कि नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर ड्यू फैक्टर है और हम लोग स्मॉल लीग के लिए कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हैं और बैटिंग पिच है, ठीक है, तीन कंडीशन आपको पता चल गया टॉस के बाद। बैटिंग पिच है और यहाँ पे ड्यू फैक्टर होने वाला है और स्मॉल लीग के लिए मतलब हम लोग कैप्टन सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और टीम ए टॉस जीत करके पहले यहाँ पे बॉलिंग ले लिया है, ठीक है। पहले टीम ए टॉस जीत करके बॉलिंग लिया है, इसका मतलब सेकेंड टाइम में, यानी कि यह सेकेंड टाइम बैटिंग करने जाएगी तो वहाँ पे आसानी से रन बनता है। ड्यू फैक्टर का यही कारण होता है ना, सेकेंड टाइम में, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैप्टन किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों में से किसी एक को कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो बैट्समैन है ना, और इन दोनों में से जो बैट्समैन ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट खेलता है और वह फॉर्म में है, अगर मान लो यह बैट्समैन है, ठीक है, और यह फॉर्म में है और फास्ट भी खेलता है तो इसको हम लोग कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिलेक्शन भले ही 90% हो, 90% इसका सिलेक्शन है, लेकिन कैप्टन में सिलेक्शन अगर मान लो 30% है ना, तभी हम लोग इसको कैप्टन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यह आपका स्मॉल लीग के लिए हम लोग को कैप्टन सेलेक्ट करना है तो स्मॉल लीग में हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर हम लोग स्मॉल लीग में रिस्क लेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात करें ना, तो यहाँ पे वाइस कैप्टन आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे बैट्समैन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलराउंडर। लेकिन आईपीएल में ऑलराउंडर का अब ज़्यादा रोल नहीं रह गया है, क्योंकि पार्ट टाइमर जो भी बॉलर होते थे ना वह बॉलिंग नहीं करा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के चलते, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर के चलते पार्ट टाइमर बॉलर बॉलिंग नहीं करा पा रहे, वह केवल बैटिंग करेंगे। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले टॉस के बाद पता कर लेना है कि यह जो ऑलराउंडर है यह बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा। इस बात को आप लोगों को पता करना होता है इम्पैक्ट प्लेयर के चलते, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग करेगा तभी इसको वाइस कैप्टन बनाना है, अदरवाइज इसको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन नहीं बनाना है स्मॉल लीग में। कारण क्या है, यह बैटिंग करने आएगा, सबसे पहले तो लेट करने आएगा बैटिंग, उसके बाद यह बॉलिंग भी नहीं करेगा, तो इसको स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। यह इसका परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे सबसे बेटर होता है कि यहाँ पे आप लोग मतलब बैट्समैन को कैप्टन बनाओ या आप ओपनर, दोनों ओपनर में से किसी एक को कैप्टन बना लो, या जो फर्स्ट डाउन खेलने आता है उसको भी बना सकते हो। और मान लो ओपनर सही नहीं है या दोनों ओपनर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, आपको भी पता होगा कि मान लो 6 ओवर होगा तो यहाँ से 1 या 2 विकेट गिर जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो प्लेयर है उसको कैप्टन बनाया जा सकता है, यह भी बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेटर यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे बॉलर में जो बॉलर ऐसा मतलब जो पहले बॉलिंग करती है ना, मान लो यह टॉस जीत करके पहले बॉलिंग कर रही है, तो जो डेथ ओवर का बॉलर है ना, इसको वाइस कैप्टन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में आप लोग इसको कैप्टन भी बना सकते हो। कारण क्या है कि यह डेथ ओवर में जब बॉलिंग करेगा तो यहाँ पे इसको रन बनाने का तेजी होगा। ठीक है, यह सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, मान लो 180 प्लस रन बनाने का सोचेगा, क्योंकि बैटिंग पिच है तो यहाँ पे विकेट निकलेगा, इसका विकेट निकलेगा, प्रेशर रहेगा रन बनाने का, यह जितना रन लगाएगा उतना पे ही मैच होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के जो पहले बॉलिंग करता है ना, उसका डेथ ओवर का बॉलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम लोग इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। टीम बी पहले बैटिंग कर रही है तो इसके अगर इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होगा ना, तो इसके बैट्समैन को केवल कैप्टन बनाया जा सकता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्हीं तीनों बैट्समैन में से किसी एक को कैप्टन बनाया जा सकता है। इधर अगर आप लोग कैप्टन बनाने जाओगे ना तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिस्क सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है कि कैसा यह मतलब प्लेयर है। बहुत ही अगर अच्छा प्लेयर है और इसका सिलेक्शन कैप्टन में कुछ ज़्यादा है, मतलब मान लो इसका सिलेक्शन सबसे पहले तो सिलेक्शन 80% है, कैप्टन में सिलेक्शन 25% है ना, तो यहाँ पे B5 को कैप्टन बनाया जा सकता है। अदरवाइज सबसे बेटर यहाँ पे होता है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए बैटिंग पिच पे ड्यू फैक्टर है, वहाँ पे कैप्टन कैसे बनाना है उसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सबसे बेटर होता है यहाँ पे टीमें जो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि सेकंड टाइम बैटिंग करना आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो यह रन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और रेयर केस में यहाँ पे A4 का भी बनाया जा सकता है। और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे जो मतलब A9 A10 A11 तीनों फास्टर बॉलर में से जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा ना, उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। सबसे बेटर होता है, स्मॉल लीग में भी बना सकते हो, ग्रैंड लीग में भी बना सकते हो, क्योंकि यह 1 विकेट कम से कम 1 से 2 विकेट तो निकाल ही लेगा, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि 3 विकेट भी निकालेगा, 4 विकेट भी निकालेगा, ऐसा भी हो सकता है, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है, ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह विकेट निकाल सकता है, तो इसको कैप्टन बना लेना है। वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, मोहम्मद सिराज होगा, इस समय बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चला है, तो इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। इस तरीके से आपको सोच कर को कैप्टन बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग का कैप्टन कैसे बनाना है। ग्रैंड लीग का कैप्टन कैसे बनाना है, तो ग्रैंड लीग का कैप्टन आपको डिफरेंट बनाना होता है, यानी कि अलग हट करके बनाना होता है। मान लो इसका कैप्टन 30% सिलेक्शन है ना, ग्रैंड लीग में कैप्टन मतलब इसका सिलेक्शन 30% है, इस प्लेयर का सिलेक्शन कैप्टन का सिलेक्शन 30% है, तो अगर हम लोग इसको कैप्टन बनाएंगे ना तो यह चलेगा भी ना, तो हम लोग ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे अपोनेंट में बहुत कोई आ जाएगा। ठीक है, लाखों प्लेयर्स आ जाएंगे, तो हम लोग इसको कैप्टन बनाएंगे अगर सेव करना है तो, लेकिन हमको थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे बॉलर को कैप्टन बनाना होता है। बॉलर यहाँ पे सब कोई जाएगा बैटिंग पिच में ना, सब कोई जाएगा यहाँ पे बैट्समैन को कैप्टन बनाने, लेकिन हमको ग्रैंड लीग जीतना है, तो ग्रैंड लीग जीतना है तो हम लोग यहाँ पे बॉलर को कैप्टन बनाएंगे, फर्स्ट इनिंग के बॉलर को कैप्टन बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद वाइस कैप्टन के लिए हम लोग यहाँ पे जिसका ज़्यादा सिलेक्शन रहेगा ना उसको वाइस कैप्टन बना लेंगे। अगर यह बॉलर मान लो 4 विकेट निकाल लेता है ना, तो हम सबसे नंबर 1 पे आ सकते हैं, हमारा रैंक बहुत ही अच्छा आएगा। और वाइस कैप्टन हम लोग यहाँ पर बैट्समैन को बना देंगे, जब यह सेकंड टाइम बैटिंग करने जाएगा तो चेजिंग करना आसान होगा, तो इस कंडीशन में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉलिंग पिच होगा तो किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है बॉलिंग पिच में। तो बॉलिंग पिच में सिंपली ऐसा होता है ना, 150 के आसपास में रन बनता है, कभी 10-20 रन कम बनेगा यानी कि 130 तक जाएगा, कभी 10 रन ज़्यादा जाएगा तो 160, इसी के अप्रॉक्स में रन बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है, बॉलर को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना। ठीक है, तो बॉलर को इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना यह ज़्यादा बेटर होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है ऑलराउंडर को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना, यह भी जो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन आजकल IPL में जो जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है ना, तो ऑलराउंडर के यहाँ पे भूमिका बहुत कम हो गया है। आपको ध्यान से पता करना होगा कि यह ऑलराउंडर बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा।
बॉलिंग जब नहीं करेगा तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैटिंग करेगा, मान लो प्रेशर में आया, वो अभी आउट होकर के चला गया। तो इसलिए ऑलराउंडर को आप लोग बहुत अफसोस समझ करके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, खास करके यहाँ पे आईपीएल में अगर इंटरनेशनल मैच हो रहा है, वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं है, तो वहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बना सकते हो। आईपीएल में सोच समझ करके बनाना है, ठीक है। अब बॉलिंग पिच है, आपको कैप्टन यहाँ पे बॉलर को बना सकते हो या ऑलराउंडर को बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले इसका बात करते हैं, इसका कैप्टन का सिलेक्शन। मान लो यह जसप्रीत बुमराह है, एग्जांपल की तरह मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये जसप्रीत बुमराह है, इसका कैप्टन बॉलिंग पिच है, आपको भी पता चल गया है। इसका कैप्टन का सिलेक्शन, या यहाँ पे राशिद खान मान लो सबसे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। राशिद खान इस समय आईपीएल खेल रहा है, ठीक है। इसका कैप्टन का सिलेक्शन यहाँ पे 10% है या 20% है, 20% है, 20% है। और स्मॉल लीग आप लोग खेल रहे हो तो यहाँ पे इसको कैप्टन बना लेना, 20% इसका सिलेक्शन है। तो अदरवाइज क्या करो, इसको वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। यह बेटर ऑप्शन होता है। राशिद खान का मतलब जिसका सिलेक्शन ज़्यादा होता है कैप्टन वाइस कैप्टन में ना, उसी को आप लोग को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होता है स्मॉल लीग में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। और देखो स्मॉल लीग में ऐसा होता है ना, जैसा पिच होता है उसी के अनुसार हर एक कोई कैप्टन बनाता है। मान लो बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को ज़्यादा कोई कैप्टन बनाएगा, और बॉलिंग पिच है तो ज़्यादा कोई मतलब बॉलर को या ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा। तो आप लोग को स्मॉल लीग में वो ऐसा ही काम करना होता है। आपको स्मॉल लीग में बस 2 प्लेयर ऐसा ढूंढना होता है ना, जो उस पिच पे अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं किंग प्लेयर या ट्रम्प प्लेयर, ठीक है। तो आपको मतलब स्मॉल लीग जीतने के लिए ना, आपको ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सेफ खेलना होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मतलब बॉलिंग पिच में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है ना, तो आप लोग राशिद खान को कैप्टन बना दो, और वाइस कैप्टन में इधर बैट्समैन में से किसी एक को बना दो, इधर या इधर, ठीक है। यानी कि अगर आपको रिस्क लेना होता है ना, तो मान लो इसका कैप्टन का सिलेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको वाइस कैप्टन बना दो और कैप्टन किसी एक को बना दो, या इसको कैप्टन रहने दो, इसका कैप्टन में सिलेक्शन ज़्यादा है तो कैप्टन रहने दो, और वाइस कैप्टन पर आप रिस्क ले लो। ग्रैंड लीग में सिंपली बात है, सब कोई इसको कैप्टन बनाया है राशिद खान को, तो यहाँ पे आप लोग बैट्समैन को कैप्टन बना दो ग्रैंड लीग में, क्योंकि इसका सिलेक्शन मान लो कैप्टन का सिलेक्शन अगर 5% है ना, तो आप 5% के बीच में आओगे अगर यह परफॉर्मेंस किया तो इस तरीके से सोच करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, राइट। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।